वेलकम टू मैथ एक्सिस। तो आज का जो हमारा वीडियो है आप सभी आईसीएसई क्लास 10 2025 बोर्ड एग्जामिनेशन वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे आपके सब्जेक्ट ज्योग्राफी के क्वेश्चन पेपर के बारे में कि आखिर आपका क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा, आपका पेपर का पैटर्न कैसा होगा। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखें और इस वीडियो में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप बच्चों को बताए जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, या फिर अगर आपकी तैयारी चल रही है तो इसके अकॉर्डिंग आप प्लान कर सकते हो कि आपको कौन से वो चैप्टर्स पढ़ने चाहिए जो आपके एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बच्चों का बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो देखो, जो आपका पेपर पैटर्न 2025 का होने वाला है, पेपर पैटर्न 2025 बोर्ड एग्जामिनेशन का होने वाला है, वो कुछ ऐसा रहेगा कि टोटल 3 सेक्शन में आपका पेपर डिवाइडेड होगा। आपके सब्जेक्ट जियोग्राफी का 3 सेक्शन में डिवाइडेड होगा। कितने सेक्शन में? तो टोटल 3 सेक्शन में डिवाइड होगा। ठीक है, 3 सेक्शन कहने का मतलब क्या है अभी आपको समझ में आएगा। पहला तो सेक्शन आपका जो होता है जिसमें आपसे टोपो सीट वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टोपो सीट। फिर एक आपका सेक्शन होता है जिसमें मैप ऑफ इंडिया, यानी मैपिंग करना होगा, इंडिया के मैप पे आपको आंसर देना होगा। और तीसरा सेक्शन आपका होता है थियरी, जिसमें आप क्वेश्चन एंड आंसर दे रहे होते हो, क्वेश्चंस का आपसे आंसर पूछा जाता है। तो टोटल जो आपके अगर मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए तो 10 मार्क्स का आपका टोपो सीट आता है, 10 मार्क्स का आपका मैप मार्किंग आता है, और पूरे के पूरे 60 मार्क्स के आपके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जिनमें आपको क्वेश्चंस का आंसर देना होता है। और इस 60 मार्क्स में से 10 मार्क्स आपका एमसीक्यू होगा, यानी देखा जाए तो 50 मार्क्स ऐसे रहेंगे जिनमें आपको क्वेश्चंस का आंसर लिखना है। ठीक है, तो ये आपके कुछ पेपर का पैटर्न होता है। इस तरीके से आपके पेपर में क्वेश्चंस का कह लो डिवीजन हो रहा होता है। यानी अब अगर हम लोग बात करें तो एक्चुअल में आपका पेपर कैसा होगा, तो आपका पेपर कुछ इस टाइप से रहेगा कि आपको इसमें 2 सेक्शन देखने को मिलेंगे। पहला आपका होता है पार्ट 1। जो पार्ट 1 है ये आपका कंपल्सरी है, इसमें सभी क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना ही करना है। दूसरा होता है सेक्शन आपका पार्ट 2। ठीक है, ये कैरी करेगा आपका 30 मार्क्स और ये कैरी करेगा आपका 50 मार्क्स। अब होता क्या है थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जान लेंगे और फिर हम लोग इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है आपके ज्योग्राफी के पेपर से रिलेटेड उसको डिस्कस कर रहे होंगे। पार्ट 1 में आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3। जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा ये आपका पूरे 10 मार्क्स का होगा, क्वेश्चन 2 भी आपका पूरे 10 मार्क्स का होगा, और क्वेश्चन 3 भी आपका पूरे के पूरे 10 मार्क्स का होगा। क्वेश्चन 1 आपका होता है टोपो सीट वाला, क्वेश्चन 2 आपका होता है मैप वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, और क्वेश्चन 3 में आपको 10 एमसीक्यू दिए जाएंगे जिसका आप बच्चों को आंसर देना होगा पूरे के पूरे 10 मार्क्स के। यहाँ पे 10 एमसीक्यू आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, फिर अगर हम पार्ट 2 की बात करें तो पार्ट 2 में टोटल अगर देखा जाए बच्चों, तो जो पार्ट 2 आपका होता है इस पार्ट 2 में टोटल 9 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। टोटल 9 क्वेश्चन आप बच्चों से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 11, क्वेश्चन 12। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखोगे टोटल 9 क्वेश्चन होते हैं और इनमें से कोई 5 एनी 5 आपको अटेम्प्ट करना है, एनी 5 आपको अटेम्प्ट करना है। सारे क्वेश्चन नहीं करने, कोई 5। और हर एक क्वेश्चन आपका होता है 10 मार्क्स का। हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा? 10 मार्क्स का। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट यहाँ पे है कि यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है। ऑप्शन कैसा होता है कि हर एक क्वेश्चन एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से आपसे एक पर्टिकुलर चैप्टर से पूछा जाता है। जैसे एग्जांपल है, देखो क्वेश्चन का ये जो पैटर्न है ना, जो क्वेश्चन का कहने का मतलब जो क्वेश्चन का नंबरिंग है वो थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है, तो उसको लेके आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे, लेकिन इसी सीक्वेंस को फॉलो किया जाएगा। सीक्वेंस का मतलब क्या है कि मानो क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्लाइमेट से पूछा जा सकता है, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्लाइमेट से पूछा जा सकता है, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे सॉइल रिसोर्सेज से पूछा जा सकता है, क्वेश्चन नंबर 6 आपसे नेचुरल वेजिटेशन से मानो पूछा जाएगा, नेचुरल वेजिटेशन। क्वेश्चन नंबर 7 मान लो आपको वाटर रिसोर्सेज से पूछ लेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8
मिनरल एंड एनर्जीज हो सकता है, मिनरल एंड एनर्जी से आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 आपका मान लो एग्रीकल्चर से होगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपका मैन्युफैक्चरिंग से हो सकता है, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 11 मानो आपका ट्रांसपोर्ट से होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 12 वेस्ट मैनेजमेंट। तो ये टोटल 9 क्वेश्चन होते हैं जो आपसे 9 चैप्टर या फिर 9 टॉपिक से पूछे जाते हैं, जैसे क्लाइमेट, सॉइल रिसोर्सेज, वेजिटेशन, वाटर रिसोर्सेज, मिनरल एंड एनर्जी, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट एंड वेस्ट मैनेजमेंट। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि आपको इन 9 में से कोई 5 अटेम्प्ट करना है, यानी इन सभी चैप्टर में से कोई भी 5 चैप्टर अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो ये 50 मार्क्स आप बच्चों के पक्के हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, यहाँ पे चैप्टर मिक्स होके नहीं आता है। एक क्वेश्चन अगर आएगा तो क्लाइमेट से ही आएगा पूरा का पूरा क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 5 मानो सॉइल रिसोर्सेज से आता है तो पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है सॉइल रिसोर्सेज वाले चैप्टर पे बेस्ड होगा। तो कोई भी 5 चैप्टर आप प्रिपेयर करके इजीली सेक्शन 5 में, सेक्शन बी में जो आपका पार्ट 2 है, इसके 50 मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई 5 चैप्टर सेलेक्ट कर सकते हो। ये सरासर आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि देखो हर एक बच्चे का अपना थिंकिंग अलग होता है, हर एक बच्चे का पढ़ने का तरीका अलग होता है। तो हो सकता है किसी को क्लाइमेट पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा, किसी को मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा, किसी को ट्रांसपोर्ट में मज़ा आ रहा होगा। तो ये डिपेंड करता है आप पे कि आप कौन सा चैप्टर प्रिपेयर करना चाहते हो। आपकी मर्जी है, आप कोई भी 5 चैप्टर यहाँ से सेलेक्ट करके प्रिपेयर करो। और अगर आप चाहते हो कि आप इजीली ज्योग्राफी में काफ़ी अच्छा करो तो मेरा सजेशन आप बच्चों को होगा कि आप 7 चैप्टर का 7 चैप्टर का आप अच्छे से टारगेट करो कि कोई 7 चैप्टर में इसमें अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो इस 10 मार्क को स्कोर करने के लिए जो आपका ये MCQ वाला पोर्शन है ना, ये 10 मार्क स्कोर करने के लिए आपको सभी चैप्टर्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना होगा। तो आपकी मर्जी है, अगर आप कोई 7 चैप्टर अच्छे से स्कोर करते हो तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि अगर आप कोई 7 चैप्टर काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करते हो तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आपके बहुत सारे MCQ वाले पार्ट्स भी कवर हो जाएंगे। तो अगर आप कोई 7 चैप्टर बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो, टोपोसिट कर लेते हो और MC और मैप ऑफ इंडिया वाला जो सेगमेंट है उसको कर लेते हो, तो आप इजीली 75+ मार्क्स आप ज्योग्राफी में स्कोर कर जाओगे। और अगर आपका कोई 8-10 चैप्टर आपने पढ़ लिया, आपका MCQ काफ़ी अच्छा हो गया, तो आप 80 आउट ऑफ 80 भी स्कोर कर सकते हो। ज्योग्राफी में 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करना बहुत मुश्किल नहीं है। अब अगर हम लोग कुछ और चैप्टर के बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करें तो आप देखोगे जो आपका ये चैप्टर है मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, इसमें टोटल 3 सेगमेंट हैं। मिनरल रिसोर्सेज है, कन्वेंशनल रिसोर्सेज है, नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज है। एग्रीकल्चर में आपके टोटल 4 डिवीज़न है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आपके भी 2 डिवीज़न हैं। वेस्ट मैनेजमेंट में भी आपके 2 डिवीज़न हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग जिस चैप्टर में, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप वही 5 चैप्टर सेलेक्ट करें जिस चैप्टर में कंटेंट कम है। आपने देखा होगा क्लाइमेट में भी आपको चैप्टर के कोई एक चैप्टर है उसके सब डिवीज़न मिलेंगे। तो जिस चैप्टर में आपके सब डिवीज़न कम हो आप उनको सेलेक्ट कर सकते हो। और हमसे, मेरे से कोई पूछेगा कि हमें कौन से बेस्ट 5 चैप्टर सेलेक्ट करने चाहिए, तो मैं आप बच्चों को कहना चाहूँगा आप क्लाइमेट कर सकते हो, क्योंकि मेरा सजेशन है, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग में डिसाइड कर सकते हैं। क्लाइमेट, ट्रांसपोर्ट सिंपल होता है, आपको अच्छे समझ में आएगा। 3rd नंबर पे है वेस्ट मैनेजमेंट। 4th नंबर पे आप कर सकते हो सॉइल रिसोर्सेस, तो सॉइल रिसोर्सेस। 5th नंबर पे आप कर सकते हो वाटर रिसोर्सेस, एंड जो चलो 5 के मैं 6-7 चैप्टर आपको बता देता हूँ। 7th नंबर पे आप कर सकते हो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ये भी थोड़ा सा आपको मज़ा आएगा, करने में इजी होता है, ठीक है। एंड 7th नंबर मेरे ख्याल से आप बच्चों को करना चाहिए नेचुरल वेजिटेशन, ठीक है। तो अगर आप इन 7 चैप्टर को प्रिपेयर कर लोगे आपके ज्योग्राफी में मोर देन 75+ मार्क काफ़ी इजीली आ जाएगा। तो आशा करते हैं वीडियो आप बच्चों को अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।